हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकें और नई चीज़ों को सीख सकें। गाइज, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि हम मूवीज़ के सबटाइटल्स के द्वारा अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम्हारे चेहरे में मुस्कान अच्छी लगती है। यू हैव अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। तुम्हारे चेहरे में मुस्कान अच्छी लगती है। यू हैव अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। तुम्हारे चेहरे में मुस्कान अच्छी लगती है। यू हैव अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, लगता है मैं बहुत जल्द अमीर बनूंगा। लुक्स लाइक आई विल बी रिच सून। लगता है मैं बहुत जल्द अमीर बनूंगा। लुक्स लाइक आई विल बी रिच सून। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं लगता है मैं बहुत जल्द अमीर बनूंगा, देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, लुक्स लाइक आई विल बी रिच सून। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो जीत जाओगे। इफ़ यू यूज योर माइंड यू विल विन। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो जीत जाओगे। इफ़ यू यूज योर माइंड यू विल विन। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो जीत जाओगे। इफ़ यू यूज योर माइंड यू विल विन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। अगर हम बोलना चाहते हैं तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है एंड इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, देन इस तरह से बोल सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। आई हैव फेल्ट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मुझे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। आई हैव फेल्ट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मुझे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। आई हैव फेल्ट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम दोनों जानते हैं कि सब झूठ है। वी बोथ नो दैट एवरीथिंग इज अ लाई। हम दोनों जानते हैं कि सब झूठ है। वी बोथ नो दैट एवरीथिंग इज अ लाई। हम दोनों जानते हैं कि सब झूठ है। वी बोथ नो दैट एवरीथिंग इज अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ। आई हैव मूव्ड फॉरवर्ड इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ। आई हैव मूव्ड फॉरवर्ड इन माई लाइफ। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ, देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव मूव्ड फॉरवर्ड इन माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अब तक नाराज हो। यू आर स्टिल एंग्री। तुम अब तक नाराज हो। यू आर स्टिल एंग्री। ये बोल रहा है तुम अब तक नाराज हो। यू आर स्टिल एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सो सॉरी टू हियर अबाउट यू। आपके बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सो सॉरी टू हियर अबाउट यू। अगर हम किसी को बोलते हैं आपके बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, सो सॉरी टू हियर अबाउट यू। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर हम किसी को बोलते हैं अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे भी दिखा दूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। गाइज, यहाँ दूंगा नहीं दूंगी होगा। उसे भी दिखा दूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। आई विल ऑल्सो शो हिम व्हाट कैन आई डू। आई विल ऑल्सो शो हिम व्हाट कैन आई डू। उसे भी दिखा दूंगी मैं क्या कर सकती हूँ। आई विल ऑल्सो शो हिम व्हाट कैन आई डू। नेक्स्ट सेंटेंस है,
हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं होता। इट इज़ नॉट राइट टू बी एंग्री एट एवरीथिंग। हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं होता। इट इज़ नॉट राइट टू बी एंग्री एट एवरीथिंग। हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं होता। इट इज़ नॉट राइट टू बी एंग्री एट एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उस दिन मैं समझ नहीं पाया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट डे। उस दिन मैं समझ नहीं पाया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट डे। ये बोल रहा है उस दिन मैं समझ नहीं पाया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने सोचा बात करना ठीक नहीं होगा। आई थॉट इट वुड नॉट बी राइट टू टॉक। मैंने सोचा बात करना ठीक नहीं होगा। आई थॉट इट वुड नॉट बी राइट टू टॉक। ये बोल रही है मैंने सोचा बात करना ठीक नहीं होगा। आई थॉट इट वुड नॉट बी राइट टू टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इशारा करके क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट वर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय पॉइंटिंग। तुम इशारा करके क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट वर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय पॉइंटिंग। ये बोल रहा है तुम इशारा करके क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट वर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन बाय पॉइंटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहता। आई डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन एनीथिंग। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहता, देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन एनीथिंग। मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहता। आई डू नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगा था हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। आई थॉट वी वुड नेवर मीट अगेन। मुझे लगा था हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। आई थॉट वी वुड नेवर मीट अगेन। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं मुझे लगा था हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई थॉट वी वुड नेवर मीट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ये शहर बहुत पसंद है। आई लाइक दिस सिटी वेरी मच। ये बोल रही है मुझे ये शहर बहुत पसंद है। आई लाइक दिस सिटी वेरी मच। मुझे ये शहर बहुत पसंद है। आई लाइक दिस सिटी वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। वी कैन बी वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ्स। हम लोग अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। वी कैन बी वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ्स। ये बोल रही है हम लोग अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। वी कैन बी वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हम लोग दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। इफ़ वी डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से। अगर हम लोग दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। इफ़ वी डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से। अगर हम बोलना चाहते हैं अगर हम लोग दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें, देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, इफ़ वी डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। एंड मेरे वीडियोज़ पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके बातों को आपके कमेंट्स के द्वारा ही समझ सकती हूँ और आपके उसी कमेंट्स को पढ़ के मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ बना सकती हूँ। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है और मेरे चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।